आज की गिरजा आराधना में सबों का स्वागत है। हम आराधना आरंभ करें। आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 34 पद संख्या 12 से लेकर पद संख्या 14 तक। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 178 178। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्ट में प्रकट है। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। मंडली घुटने टेक कर या बैठ कर या प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय पद संख्या 31 से पद संख्या 36 तक। यूहन्ना 8:31 से 36। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है
कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी 112, जन्म से पापी दुराचारा, धर्म विमुख और ख्रिस्ट विरुद्ध। Then we will call Christ.
हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से प्रत्येक अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, हम प्रत्येक के जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे पवित्र वचन में से सुनना सीखना चाहते हैं। प्रभु, तू हमारे बीच उपस्थित हो, हमारे मन ध्यान को तेरी ओर कर कि हम तेरे पवित्र वचन पर ध्यान मनन कर सकें और उस वचन की समझ हम प्रत्येक को दे। प्रार्थना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है वो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय 1 से 15। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय 1 से 15। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा। इसलिए कि आँख के साथ प्रकट होगा और वह हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर
बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु चलते चलते। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पौलुस प्रेरित कोरिन्थियुस नगर के लोगों को यह पत्र लिखता है। पौलुस ने कोरिन्थियुस नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। उस कलीसिया के स्थापना करने के बाद वहाँ के मसीहियों का लालन पालन किया था, परंतु इस समय उस कलीसिया में वहाँ के लोगों के मसीही जीवन में और उनके विश्वास में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उसके कारण से कलीसिया में विभाजन आ गई थी, गुटबंदी आ गया था, जिसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे कठिन समय में, गुटबंदी या विभाजन की समय में पौलुस इस पत्र के द्वारा से उनकी अगुवाई करता है। जैसे आज की शीर्षक में लिखा हुआ है, कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोरिन्थ की उस मंडली में विश्वासियों के बीच में जो विभाजन थी, उसके कारण से पौलुस उनको यही कहता है कि तुम शारीरिक रूप से हर बातों को सोचते हो, मनुष्य की रीति पर विचार करते हो। कितने कोई अपने आप को अपुल्लोस का कहते थे, कितने कोई अपने को पौलुस का कहते थे। इस तरह से पौलुस के नाम से, अपुल्लोस के नाम से कलीसिया में विभाजन थी और गुटबंदी बनते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। ऐसे समय में पौलुस इस पत्र को लिखता है और यहाँ पौलुस कलीसिया के विकास या चर्च ग्रोथ के संबंध में विशेष रूप से बातें करता है। हम लोग कलीसियाई बढ़ती या कलीसिया की वृद्धि से साधारणतः हम लोग समझते हैं उसके बाहरी रूप को। बाहरी रूप का कहने का मतलब कि संख्या, विश्वासियों की संख्या की बढ़ती या दूसरे रूप में हम देखते हैं। यानी कलीसिया के बाहरी रूप को हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए विकास की बात है, कलीसिया में विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पौलुस आत्मिक उन्नति, आत्मिक रूप से विकास की बातें कहता है। आत्मिक रूप से कैसे लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं। कोरिन्थ नगर में या कोरिन्थ की कलीसिया में जो विश्वासी लोग थे, इनके बारे पौलुस कहता है, अब तक तुम शारीरिक हो। या एक जगह लिखा हुआ है, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। वो कलीसिया को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते थे, शारीरिक दृष्टिकोण से देखते थे कि कलीसिया की बढ़ती हो रही है या कलीसिया में हम आगे बढ़ रहे हैं या प्रभु में हम आगे बढ़ रहे हैं। वे एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते थे, शारीरिक दृष्टिकोण से देखते थे। और इस तरह से पौलुस के अनुसार से वहाँ के लोगों की जो आत्मिक उन्नति होना चाहिए था वो रुक सा गया था और एक बिगड़ाव को उत्पन्न कर रहा था, एक बिखराव को उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि लोग कलीसिया को मनुष्य दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से
सोचते थे। हम लोग भी आज कलीसिया में जब आते हैं, कलीसिया में हम रहते हैं, हम प्रभु के विश्वास में रहते हैं, विश्वासियों के एक झुंड होकर हम कार्य करते हैं। कई बार हम अपने दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि के अनुसार से, अपने एक मनुष्य आईने से या मनुष्य के चश्मे से हम लोग देखते हैं कि ये कलीसिया है, लेकिन हम सबको परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर की नजरों से हमें कलीसिया को देखना है कि हमारा आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं। अगर हम मनुष्य दृष्टिकोण से कलीसिया को देखते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से कलीसिया पर नजर डालते हैं, तब तो हम लोग के जीवन में बिखराव आएगा, बिगड़ाव आएगा कि हम कहेंगे कि मैं अपुलोस का हूं, जैसा वो लोग सोचते थे मैं पौलुस का हूं, या मैं अमुक चर्च का हूं, मैं अमुक व्यक्ति के साथ हूं। इस तरह हम लोग उन सिद्धांतों को लेकर चलेंगे, मनुष्य सिद्धांत को लेकर चलेंगे, तर्क और बुद्धि के अनुसार चलेंगे, तो हो सकता है कई बार हम असफल हो सकते हैं। लेकिन पौलुस ये कहना चाहता है कि आज हमको परमेश्वर के दृष्टिकोण से कलीसिया को देखना है, ना कि एक सीमित सोच से हमें बढ़ना है। और इसलिए कहता है यहां पौलुस कि जो अपने आप को पौलुस का कहते थे, जो अपने आप को अपुलोस का कहते थे, उनको कहता है कि मैंने लगाया, यानी पौलुस कहता है मैंने लगाया, यानी कलीसिया की नींव उस कोरिन्थ की मंडली में पौलुस ने लगाया था। पौलुस ने वहां की कलीसिया की स्थापना की थी। और आगे लिखता है कि पौलुस ने सींचा, और उस कलीसिया के लोगों की उन्नति में पौलुस का, अपुलोस का बहुत बड़ा हाथ रहा। उसने उस कलीसिया का लालन पालन किया, सींचा। लेकिन आगे कहता है परमेश्वर ने बढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। और इस तरह कोरिन्थ की जो कलीसिया है उसको शुरू करने वाला पौलुस है और उसको बढ़ाने वाला अपुलोस है, लेकिन सब कुछ का बढ़ाने वाला यानी उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ परमेश्वर का है। यानी परमेश्वर ही कलीसिया की स्थापना करने वाला है और वही बढ़ाने वाला है। इसका मतलब यही है कि हम जो कुछ भी कलीसिया होकर कार्य करते हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में कार्य करें, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम देखें कि हमारी कलीसिया कितनी मजबूत है, हम कितने प्रभु के विश्वास में हम मजबूत हैं। आज की इस वचन के अनुसार केवल हम दूध पीने वाले नहीं, जैसे बालकों, कहने का मतलब यही कि हमारा विश्वास अधूरा ना हो, ये बालकों सा ना हो, लेकिन हम अन्न खाने वाले से, यानी जब बच्चा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, और जब वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, उसका विकास होता है, उसकी बढ़ती होती है, तो वो अन्न लेने लगता है। यानी उसका शरीर जो है वो अन्न लेने के लायक हो जाता है कि अब वो केवल दूध नहीं, लेकिन अब उसको अन्न भी चाहिए। यानी हार्ड वाला चीज भी वो खा सकता है, वो उसको पचा सकता है। कहने का मतलब है कि समय के साथ हमारा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। समय के साथ हमारा ग्रोथ होना चाहिए, समय के साथ हमारी वृद्धि होनी चाहिए। समय के साथ हम प्रभु के विश्वास में जो पहले जैसा थे उससे कहीं और अधिक बढ़ती होनी चाहिए। प्रभु में विश्वास में हम आए थे, उस समय हमारा विश्वास कितना था और अब कितना बढ़ चुका है, ये है बढ़ती, ये है विश्वास का पक्कीकरण हम लोग कह सकते हैं। हम विश्वास में किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन से, हमारे बोली वचन से, हमारे व्यवहार से दिखाई देगा। और इसलिए हम पहले शुरू में जितना विश्वास करते थे, ये बालक ही विश्वास करते थे, उम्र की बढ़ती के साथ, समय की बढ़ती के साथ हमारे विश्वास में मजबूती होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए कि हम विश्वास में और मजबूत हो चुके हैं प्रभु के विश्वास में।
और हम हर अन्न लेने लगे हैं, इसका मतलब हम कठोर चीजों को भी लेने, हर तकलीफ में, परेशानी में भी हम प्रभु के वचन को ले रहे हैं और उस वचन के अनुसार हम चल रहे हैं। और यही है प्रभु के विश्वास से मजबूत होना। कई बार हम लोग के जीवन में कई मुसीबतें आती हैं, कई बार हम लोग जब दुख तकलीफ होते हैं तो कई बार हम परमेश्वर से दूर हो चले जाते हैं, हम दूसरे विश्वास में चले जाते हैं, प्रभु के विश्वास से हट जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम विश्वास से मजबूत नहीं हैं। और उसी तरह जब कोई परिस्थितियां या चुनौतियां आती हैं तो हम कई बार हमारे बीच में विभाजन हो जाता है, विचारों का विभाजन हो सकता है, लेकिन हम कलीसियाई होकर हम विभाजित हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग विश्वास में अभी भी कमजोर हैं। हम मनुष्य दृष्टिकोण से कलीसिया को देखना चाह रहे हैं और परमेश्वर की नजरों में से हम कलीसिया को नहीं देखना चाहते, और इसलिए विभाजन है। और इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि पौलुस कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर की खेती हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो कहता है, और तुम परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, परमेश्वर ने हमें इस धरती में या कलीसिया में रोपा है, लगाया है, और इसलिए हम लोगों को उसके अधीन होना है। उसके अधीन होंगे तभी हमारी बढ़ती होगी। जो खेती है, जो खेती लगाया गया है, वो बढ़ेगा। और उस खेती को, जिसको हम लोग खेत में लगाते हैं, तो क्या होता है, उसको समय में पानी चाहिए, धूप चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए। उसी तरह प्रभु के विश्वास से बढ़ने के लिए हमें उस तरह का माहौल चाहिए, उस तरह का सेवा चाहिए, उस तरह का हम लोग को माहौल बनाने की जरूरत है कि प्रभु में जो है वो प्रभु के विश्वास से बढ़ते जाएं। और इस तरह से पौलुस उस कोरिन्थ की कलीसिया के लिए कहता है कि वो मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली है। उस कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाला था, यानी कलीसिया की स्थापना की थी। और इसलिए वो जो नींव उसमें डाला गया है, जो नींव जो डाला गया है, वो तो है यीशु मसीह, ना कि पौलुस अपना नींव डाला। लेकिन जो भी उस कलीसिया का नींव डाला था, उस नींव में तो यीशु मसीह है। इसलिए उसी नींव में होकर अगर प्रत्येक विश्वासी आगे बढ़ेंगे तो ये प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए वो कलीसिया के जो नींव है, प्रभु यीशु मसीह की नींव, या हमारे उस विश्वास में या कलीसिया की नींव में यीशु मसीह को होना है, या यीशु मसीह ही होना चाहिए। अगर उस नींव में अगर कोई दूसरा रद्दा डालता है, उसके ऊपर अगर दूसरा विश्वास को रखता है, दूसरा विचार को रखता है, तब तो वो कलीसिया वो स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारी कलीसिया का नींव में हमको यीशु मसीह को रखना है, और तभी हम मजबूत हो पाएंगे। और वो हमारी कलीसिया जो है मजबूत एक विशाल बिल्डिंग की द्वारा की जैसा वो खड़ी रह पाएगी, और उसके द्वारा से प्रभु की महिमा होगी, प्रभु का काम होगा। और जब हमारा न्याय होगा, वो न्याय के दिन हम खड़े रह सकेंगे, कलीसिया के लोग खड़े रह सकेंगे, कलीसिया खड़ी रह सकेगी। ये कलीसिया ये की बात जो कर रहा है, यहाँ प्रभु अपनी कलीसिया की बात कर रहा है। यहाँ पौलुस ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की बात कर रहा है। यहाँ जो आज बहुत सारे संस्थागत कलीसिया हैं, उसके बारे नहीं कर रहा है। लेकिन कलीसिया किसकी नींव पर खड़ी होनी चाहिए? यीशु मसीह के विश्वास पर खड़ी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू पत्थर है, इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। यानी उसी पत्थर, यानी पतरस के पत्थर जैसे, चट्टान जैसे यीशु मसीह पर विश्वास। और वो विश्वास तो क्या है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसी नींव पर यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाने की या खड़ा करने की बात कही। आज
हम एक एक के विश्वास के आधार पर हमारी ये कलीसिया खड़ी है और उस विश्वास को हमें मजबूत रखना है और हमको मनुष्य दृष्टिकोण से नहीं लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से उस कलीसिया को देखना है और परमेश्वर के लिए कार्य करना है। आज जब इस संकट की घड़ी में, आज जबकि पूरे देश में, पूरे विश्व में हर प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में अशांति है। एक ओर कोरोना का कहर और दूसरी ओर कई देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और पूरे विश्व में एक गुटबंदी दिखाई देता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई की संभावनाओं को हम लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह जो हमारा शांति का राजकुमार है, वो हमारे जीवन में हो और हमारी कलीसिया में हो, तो हम लोग पूरे विश्व को शांति का समाचार दे सकते हैं। और वो शांति का स्थापना, शांति का वो साम्राज्य हमें अपने जीवन से शुरू करना है, अपने परिवार से शुरू करना है, अपने कलीसिया में ले बढ़ाना है और इस तरह से पूरे विश्व में हम शांति का संदेश दे सकते हैं। इसलिए आइए हम यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने कलीसिया में स्थान दें और अशांति को हम अपने जीवन से दूर करें। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति का राज्य स्थापना करेंगे और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष आप प्रत्येक के जीवन में हो और परमेश्वर की आशीष हम एक एक के जीवन में बने रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें अधिकार से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर इस वचन को अपने मन हृदय में रख सकें और प्रभु हर एक तेरे प्रेम, तेरे विश्वास में बने रह सकें। प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय की, मन की रक्षा करे। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 182, 182। ईश्वर ने दया मुझ पर किन्हा कि जिसके योग्य मैं ना रहा। Oh
मंडली खड़े हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारतीय रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभा और मंत्रिमंडलों, सब नई और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं का आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के साकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, इसमें विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो कोरोना का लहर फैल रहा है प्रभु, उसमें हमारी रक्षा कर। और पिता, जितने लोग कोरोना ग्रसित हुए हैं या कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, उनको तो चंगाई प्रदान कर। पिता, आज की गिरजा आराधना में जो भी सिर एकत्रित किए गए उसे तेरे हाथ में सौंपने, इसे आशीष दे, अपने राज की वृद्धि में इस्तेमाल कर। हे पिता, प्रत्येक के आर्थिक जीवन को मजबूत कर कि किसी व्यक्ति के या परिवार में किसी भली वस्तुओं की कमी ना होने पाए। हे पिता, जो क्षति कोरोना के कारण प्रभु हमारे जीवन पर आई है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से, तो उसमें हमें मजबूत कर कि इन सब बातों से हम उभर पाएं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों को तरह ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।